बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों और बिलखसूस आला हकाम जनाब आर्मी चीफ साहब, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब और दीगर तमाम जस्टिस साहबान से और बिलखसूस वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब साहब जनाब मुख्तरम मोहसिन नकवी साहब, जनाब डॉक्टर उस्मान साहब IG पंजाब पुलिस से, तमाम आला हकाम से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत काजी फायद ईसा, आर्मी चीफ साहब सैयद असम मुनीर साहब समेत मैंने एक गुजारिश करनी है कि मैं भी एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। मैं तमाम आला हकाम से हाथ जोड़कर एक इल्तिजा करने लगा हूं और तमाम लोगों की, अपने दोस्तों की, अपने दुश्मनों की नुमाइंदगी करते हुए जो मैंने आला हकाम तक ये गुजारिश करनी है, तो मैं साथ अपने दोस्तों से ये भी गुजारिश करता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करना है ताकि मेरी गुजारिश तमाम गुरबा की, तमाम दुखों और मुसीबतों वाले लोगों की आला हकाम तक पहुंच सके। यहां से मैं शुरू करता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है ना, तो उसकी इंक्वायरी नहीं होती। जो मुद्दई कहता है वो 10 लोगों के नाम झूठे डाल दे तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। बाद में देखते हैं कि किसने कब छूटना है, कितने साल धक्के खाने। चलो कोई बात नहीं, ये रिवाज चला आ रहा है सदियों से। सदी से मुराद हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद से। तो झूठे मुकदमा जब दर्ज करवाए जाते हैं, हम लोग धक्के खाते हैं या कोई और धक्के खाता है, वो बरी हो जाता है, तो कहते हैं ये रिकॉर्ड याफ्ता है। मेरे ऊपर आज तक एक भी मुकदमा आज की डेट तक अंडर ट्रायल नहीं है। जो भी कॉलेज लाइफ से आज तक थे वो तमाम जो है वो खत्म हो चुके हुए हैं। आज हमारे घरों में पुलिस बार बार आला हकाम से गुजारिश करता हूं, पढ़ती है क्या हमारे खिलाफ मुल्क दुश्मन कोई मुकदमात हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, हमारे खिलाफ कोई अगवा बराए तवान के मुकदमात हैं, हमारे खिलाफ कोई बम धमाकों के मुकदमात हैं, तो फिर तो हम रिकॉर्ड याफ्ता हैं, दहशत गर्द हैं, हमें पकड़ा जाए और जेलों में डाल दिया जाए। अगर हमारे खिलाफ कोई दुश्मनियों के या पॉलिटिकली पर्चे हैं तो वो खत्म हो चुके हैं, तो हमें कहते हैं रिकॉर्ड याफ्ता। अगर रिकॉर्ड याफ्ता है तो तमाम सियासतदान हमसे बड़े रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की फहरिस्त निकालो, सबसे लंबी होगी। दीगर मिनिस्टरों के खिलाफ निकालो, सबसे लंबी होगी। जरदारी की सबसे लंबी होगी। इमरान खान की तो छोड़ दो ना, उसकी तो 200 पर्चा क्रॉस कर चुके हैं। तो क्या फिर ये लोग रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है? नहीं, मैं किसी को पर तनकीद नहीं करनी चाहता, मैं माशरे की असलाह करनी चाहता हूं कि हमें कह दिया जाता है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है। हमारे घरों के अंदर जब हम कहते हैं कि तमाम दुश्मनों की, तमाम अदारों की, सिपाही से लेके आर्मी चीफ से लेके सिपाही तक, IG से लेके सिपाही से लेके IG तक, सब लोगों की माएं बहनें बेटियां मेरी माएं बहनें बेटियां हैं। तमाम के खानदान मेरे खानदान है। क्या आप आला हकाम हमारे खानदानों को भी अपना खानदान समझते हैं? नहीं समझते, जरूर समझे। क्या हम आपकी माओ बहनों को अपनी माएं बहनें समझते हैं? हमारे घरों के अंदर पुलिस घुस जाती है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है, ये बदमाश है। बदमाश कौन होता है हमें आज तक इसकी डेफिनेशन का पता नहीं चल सका। तो मैं आला हकाम से ये गुजारिश करता हूं, ये जो पुरानी लिस्टों के मुताबिक तीफी भट्ट साहब के घर में, गोगी भट्ट साहब के घर में, अलियास गुजर के घर में, लियाकत जेडू के घर में, बोदे वान के घर में, वो फुलर बनिए इफ्तिखार चौधरी हमारा दोस्त मरहूम फौत हो चुका हुआ, उनके घर में, जिनको मैं जानता हूं, उनके घरों में आए 2 माह बाद पुलिस घुस जाती है, तजलील करती है, माओ बहनों को जलील करती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, क्या हम दहशतगर्द हैं? आर्मी चीफ साहब, हम दहशतगर्द हैं? 9 मई का वाकया हुआ, मैं अपने वीलॉग करता हूं, खुदा की कसम, पहले दिन से लेके 9 मई वाले दिन से लेके आज के दिन तक कोई भी बात करता हूं, पहले मैं उस वाकया की मजम्मत करता हूं। जो मेरे अदारों के खिलाफ बकवास करेगा, बोलेगा, भौंकेगा, अदारों को बुरा भला कहेगा, चाहे वो कोई भी ताकत हो, मैं उसकी मजम्मत भी करूंगा, उसकी मरम्मत भी करूंगा और उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करूंगा। तो क्या हमारी आवाज कौन बुलंद करेगा? हमारी आवाज चीफ जस्टिस साहब आप तक हम पहुंचाने की आज मैं कोशिश कर रहा हूं। ये जो पुलिस वाले हमारे घरों में जाके मेरी माओ बहनों को, मेरे दोस्तों की माओ बहनों को जलील करते हैं। पिछले दिनों में मेरे घर में जो मैं घर छोड़ चुका हूं, मेरे उधर बहन भाई रहते हैं, उनको जाके पुलिस वाले जलील करके आए हैं। और मुझे पुलिस वालों का फोन आया, वो कहते हैं कि अगर आप थाने में ना आए तो आपकी माओ बहनों को जलील करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
मुझे थाना और बंसपुरा से फोन आया था, आईजी साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, आप बहुत आला और अफजल इंसान हैं, मेरी इस वीडियो को देखें सुने, जिसने मुझे ये धमकियां दी हैं कि आपकी माओ बहनों को जलील करेंगे। मेरे ऊपर आज की डेट तक एक भी मुकदमा जेरे समात हो, अगर मैं किसी में सजा याफ्ता हूं तो मेरी गर्दन काट दी जाए। सब झूठे मुकदमा थे, 2 से 4 थे, 10 थे, 5 थे, मैं सब में बरी हो चुका हूं। तो जितने मेरे दोस्त हैं उनकी जाति बाप दादे से दुश्मनियां चली आ रही हैं, मुल्क खिलाफ, मुल्क दुश्मनी के खिलाफ, दहशत गर्दी में मुलव्वस या अगवा बराए तवान में जो भी लोग मुलव्वस हैं, वो तो उनको 4th शेड्यूल में भी डाला जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। तो जिनके खिलाफ दुश्मनदारी के मुकदमात हैं, कत्लों के हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ों के हैं, चाहे झूठे हैं, चाहे सच्चे हैं, वो रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है। रिकॉर्ड याफ्ता तो फिर हर कोई सियासतदान रिकॉर्ड याफ्ता है। तो मैं आखिर में ये बात यहां पे खत्म करते हुए अपने आईजी साहब से, अपने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, आप मीडिया के और स्पेशल जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता है कि ये झूठे मुकदमात किसी के ऊपर 216 के 2 झूठे मुकदमात दर्ज कर करके इतनी लंबी फरिश्तें बनाई होती हैं। तो खुदा के वास्ते मेरी इस वीडियो को देखें, हमारे ऊपर रहम खाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा साहब, आर्मी चीफ साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब, आईजी साहब और वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, मैं आपका बार बार 10 मरतबा इस वीडियो में नाम ले चुका हूं। तो जो हमें गालियां देते हैं, हमारी गालियों का भी अदाला किया जाए। जिसने मुझे ये धमकियां दी हैं, मैं इनके वजह से अपना पुराना मोहल्ला छोड़ चुका हूं। आज 4 साल हो गए मैंने अपने मोहल्ले की शक्ल नहीं देखी। तो ये हमें मोहल्ले में जाने में हमारे में पाबंदी है, तो फिर हम किधर जाएं? मुल्क छोड़ दें, अपना मुल्क छोड़ के जाएं तो कहां जाएं? दूसरे मुल्क में तो हमें कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी। हम तो चाहते हैं जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी मिट्टी में दफन हो जाएं। तो बाकी सियासतदानों के लिए तमाम रिलीव है, उनके मुकदमात भी उनको बाद में रिलीव मिल जाते हैं। नवाज शरीफ के लिए सारे रिलीव, दूसरों के लिए सारे रिलीव। हमारे लिए दुनिया तंग कर दी, हमारे लिए जिंदगी तंग कर दी, हमारे लिए हमारा जीना मरना, हमारा फिरना चलना फिरना तंग कर दिया गया है। खुदा के वास्ते मेरी इस वीडियो को देखें, आला हकाम इसका नोटिस लें। और ये जो झूठी लिस्टें बनी हुई हैं, हम तमाम दोस्तों के खिलाफ, चाहे कोई मेरे दुश्मन है, दुश्मन भी है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसको बाजारों में, उसके घरों में जाकर उनकी माओ बहनों को जलील किया जाए। बहुत शुक्रिया। मेरी इस वीडियो का आर्मी चीफ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आईजी साहब, वजीर आला पंजाब साहब नोटिस लें। हमारी ऐसे बेगुनाह हमारे घरों में पुलिस को घुसने से रोका जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, 25 करोड़ अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।